हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर यानी लाइफ टाइम करियर ले सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें उससे अगर आप स्विच करना चाहते हो किसी और बिजनेस में या किसी और चीज़ में, तो क्या करियर आप बना सकते हो ट्रेडिंग में कि आप घर बैठ करके आराम से ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ और अपना खर्च चला पाओ। आप पैसा वहाँ पर कमाओ और आपको जॉब ना करनी पड़े, फील्ड वर्क ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। तो इस बारे में देखेंगे सबसे पहले हम क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, फिर आखिर में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और आप अपनी सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होगी, जिस जगह पर आप होगे, उस जगह पर सही फैसला लेना ये आपके ही हाथ में होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रेडिंग है क्या आखिर। देखो, ट्रेडिंग ना, कहने को ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, पर ट्रेडिंग दो तरह की है मेरे हिसाब से। मैं ये अपनी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। पहली तो वो, और पर्सनल राय जो मैं आपको अपनी बता रहा हूँ ना, वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में, इस इंडस्ट्री में, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो देखो, ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार वो है कि आप सुबह आते हो, 9:15 बजे खोलते हो अपना चार्ट या जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, उसमें आप जहां पर एक पोजीशन बनानी है, अपनी ये जो एनालिसिस है वहां पर एक पोजीशन बनाते हो, प्रॉफिट लेते हो मार्केट से, या लॉस होता है तो लॉस बुक करते हो और मार्केट से आउट हो जाते हो, यानी खत्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग। फिर आती है इसी में स्विंग ट्रेड, और ये सब ट्रेडिंग जो भी होती है ना, वो एक दिन होल्ड करना है, 2 दिन होल्ड करना है या 5 दिन होल्ड करना है, वो सब इसी ट्रेडिंग के अंदर अंदर ही आती हैं। दूसरा तरीका वो है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो कर रहे हो, साथ में आपने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपको लगता है कि वो ऊपर जाने वाले हैं, उनका दाम बढ़ने वाला है। आप उन स्टॉक्स को खरीदते हो, खरीद करके होल्ड करते हो, और फिर जब उसमें पैसा बढ़ जाता है तब आप उससे पैसा अपना निकाल लेते हो। जैसे कि एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है कि आपने एक प्लॉट खरीदा, उसके कुछ सालों के बाद जब उसका पैसा बढ़ गया, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, जब तक आपको उसे रखना है आपने रखा। जब आपको लगता है कि आप इसे निकाल देना चाहिए आपकी एनालिसिस के हिसाब से, तो आपने उसे सेल आउट कर दिया। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है दूसरा तरीका, जो कि ज़्यादा सेफ तरीका है अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या आप फ़ायदा ले सकते हो ट्रेडिंग से। तो देखो, इसके जो प्रोज है ना, वो ऐसा है कि ट्रेडिंग एज अ करियर लेने के लिए आपको मिलती है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए क्योंकि आपको कोई सुबह से उठ करके शाम तक की जॉब नहीं करनी है। आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो। ठीक है, आप जितना प्रॉफिट यहाँ पर कमाना चाहो उतना कमा सकते हो, जितनी आपकी कैपिटल होगी आप उतना कमा पाओगे। आप अपनी कैपिटल बढ़ाते जाओ, आप यहाँ पर अपनी कमाई को बढ़ाते चले जाओगे। तो एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर बेनिफिट हम लोगों को मिलता है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पर दूसरी चीज़ एक जगह यह भी है कि यहाँ पर लर्निंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यू आपको लर्न करना होगा, परमानेंट आपको लर्निंग चालू रखनी होगी, क्योंकि लर्निंग आपने जिस दिन बंद करी उस दिन मार्केट में आप लॉस लेने लग जाओगे। भले आप कितने भी पुराने हो जाओ स्टॉक मार्केट में, 10 साल हो जाए, 20 साल, पर लर्निंग एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर आप लर्निंग को छोड़ ही नहीं सकते। दूसरा आता है स्किल। स्किल डेवलपमेंट में अगर देखें तो आप अब जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, एक अदर से स्किल आपके हाथ में आ जाती है कि आप कभी भी किसी भी एज ग्रुप में, मान लो रिटायरमेंट के बाद या कुछ भी, घर में बैठ करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और हाँ, पोटेंशियल है इसमें, हाई अर्निंग का पोटेंशियल है, पर रिस्की है। अब रिस्क को मैनेज किया जाता है, अब यही चीज़ सीखनी होती है, यही है स्किल कि रिस्क को मैनेज करके हाई पोटेंशियल अर्निंग कैसे निकाली जाए। तो एक ये पॉइंट हो गया, और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं भी हो, कहीं भी आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, बीच पे बैठे हो, होटल में हो, कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एक परमानेंट लोकेशन पर पहुंचना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में ये एक प्रो है। देखते हैं कि अगर ट्रेडिंग आप अपने करियर के लिए चूज करते हो तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में होती हैं। देखो, सबसे पहले तो मार्केट स्टेबल नहीं होती।
स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कितना भी बड़ा दिग्गज आकर के आपको बता दे कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, पर हो सकता है उसमें गिरावट आ जाए। कोई भी वजह से हो सकती है, उसके पीछे हज़ार वजह हो सकती हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क। आपकी एक छोटी सी गलती, बिल्कुल छोटी सी गलती ही आपका यहाँ पर सारा पैसा, सारा कैपिटल डुबा सकती है। बहुत छोटी सी गलती, और ये हर समय हर ट्रेड में बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था एक रिस्क लेकर के कि ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इतने रुपए का रिस्क लेकर के, अब ये सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और वो सक्सेस करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देते हो। पर क्या होता है कि वो बिजनेस जब सक्सेस हो जाता है ना, तो वो रिस्क आपका ख़त्म हो जाता है। पर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर आप रोज़ ट्रेड करोगे, रोज़ रिस्क लोगे, रोज़ रिस्क लोगे, आपको वो डिप्रेशन, वो टेंशन, उन चीज़ों से हर समय गुजरना पड़ेगा। और पोजीशन होल्ड है, रात को हो सकता है बहुत लोगों को नींद भी नहीं आती है इसीलिए। तो ये चीज़ें हमेशा रहती हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, कोई भी न्यूज़ आई, मान के चलो आपने कोई स्टॉक में आपने बॉटम देखा, वहाँ पर बाइंग करी, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हुआ था। सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आती है, जैसे कि अभी से पिछली बार हम लोगों ने देखा रशिया वाले वॉर में, तो इसी तरीके से कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी ऐसी न्यूज़ आई, वो न्यूज़ आप तक बाद में पहुंचेगी, पर स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से जब तक गिर चुका होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क बना रहता है कि कोई भी दुनिया भर में ग्लोबली, क्योंकि सारे स्टॉक्स इधर उधर सब जगह कनेक्टेड ही हैं हर मार्केट में, तो कोई भी इवेंट या कोई भी न्यूज़ ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है ये। फिर आता है इमोशनल चैलेंजेस। फिर इमोशनल, जब आप कोई भी रिस्क लेके ट्रेड बनाते हो, ट्रेड बनाने के बाद अगर आपका लॉस हो जाता है, और फिर वही पोजीशन, मान के चलो 100 रुपए के भाव पे आपने कोई स्टॉक खरीदा था और अभी सडनली वो पहुंच गया 80, आपको उसमें एक बड़ा लॉस दिख रहा है, और तो आपने वो लॉस बुक किया कि अब इससे बाहर निकल जाओ। फिर आपको थोड़ी देर के बाद में या अगले दिन या 2 दिन के बाद आपको दिख रहा है वही स्टॉक 140 रुपए का पहुंच गया। तो वो रिग्रेट, वो लॉस, वो इमोशंस, इन इमोशन के जो चैलेंज होते हैं ना, ये चैलेंज हर समय बने रहते हैं। इन चैलेंज से निपटना बहुत मुश्किल होता है, कितना भी आप अपने मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन ये इमोशंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्निकल रिस्क। आपने कोई भी कहीं पर भी ऑर्डर प्लेस किया, मान के चलो कि वो ब्रोकर अकाउंट हैंग हो गया, या ज़्यादा लोड आने की वजह से, या आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई, या कुछ हो गया जिसकी वजह से गलत ऑर्डर पंच हो गया, गलत जगह सेल हो गया, या गलत जगह बाई हो गया, तो ये एक टेक्निकल रिस्क हमेशा बना रहता है। फिर आता है रेगुलेटरी चैलेंजेस, यानी कि जैसे बहुत सी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो हर चीज़ के ऊपर नज़र बनाए रखती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई फैसला ले लिया या गवर्नमेंट ने कोई फैसला ले लिया, तो उसकी वजह से कोई भी स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। एक ये चैलेंज सबसे सामने रहता है। फिर एक आता है ओवर ट्रेडिंग और लैक ऑफ डिसिप्लिन। ओवर ट्रेडिंग मतलब लॉस हो गया, अब आप सोच रहे हो कि यार वही जो मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि 100 रुपए का स्टॉक था, 80 में आ गया, 80 से फिर 100 रुपए चला गया, 140 चला गया, आप रिग्रेट फील कर रहे हो। तो इसी चक्कर में ओवर ट्रेडिंग लोग करना शुरू कर देते हैं, और ये ओवर ट्रेडिंग इतनी हाई हो जाती है कि इंसान जितना प्रॉफिट नहीं कमाता उससे ज़्यादा यहाँ ब्रोकरेज दे देता है। और अगर ब्रोकरेज नहीं भी दे रहा है तो ओवर ट्रेडिंग हमेशा और हमेशा आपको लॉस में ही डालेगी, और यही एक इमोशनल और मेंटल चैलेंज होता है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में, ठीक है। फिर आता है मार्केट की लिक्विडिटी। मान के चलो कोई स्टॉक आपने ख़रीदा, ठीक है कोई भी स्टॉक खरीदने के बाद लिक्विडिटी उसके वॉल्यूम में, यानी प्राइस का अप डाउन, यानी 100 रुपए के भाव से अगर आपने वो स्टॉक खरीदा, अभी तक कि वो 80 रुपए से उठ के 100 रुपए पे आया है, पर दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर यह आ जाती है कि वो 100 रुपए पर आके अटक ना जाए, वहाँ पे लिक्विडिटी खत्म, बहुत सारे सेलर और बायर्स वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको बहुत समय के लिए होल्ड करना पड़ जाए या फिर वो उसको वहीं पर सेल करना पड़ जाए। तो ये मार्केट की लिक्विडिटी पर डिपेंड करता है। फिर कंटिन्यूस लर्निंग और अडाप्टेशन, आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में हर सेकंड हर मिनट यहाँ पर लर्न करना होगा।
बिना लर्निंग के यहाँ पर कोई भी अर्निंग नहीं है। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, स्टॉक मार्केट का फुल फॉर्म समझ लो यही है। और चीज़ों को अडॉप्ट करना, अगर लॉस हुआ है तो उसे अडॉप्ट करना, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो उसे भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट भी एक नुकसान की वजह बन जाता है, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट डे उसी हिसाब से हम उल्टे सीधे ट्रेड करके उस बड़े से प्रॉफिट को बड़े से लॉस में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो इन सब चैलेंजेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल नॉलेज। आपको मार्केट में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज होगी तो आप अपने अच्छे से स्टॉक्स को मैनेज कर पाओगे, अपनी पोजीशंस को मैनेज कर पाओगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे इन्वेस्ट करना है, वो सही टाइम, वो सही चीज़ें आप मार्केट में पता कर पाओगे। दूसरा आता है टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक का चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक कहाँ पर गिर रहा है, कहाँ से उठेगा, ये चार्ट रीडिंग क्या होती है। चार्ट रीडिंग आपने रेड और ग्रीन कैंडल्स ज़रूर देखी होंगी चार्ट के ऊपर। ये चार्ट को पढ़ना, ये आना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें कि कहाँ पर सेलर सेल कर रहे हैं, कहाँ पर बायर बाय कर रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी टेक्निकल एनालिसिस करनी आपको आनी चाहिए। इसमें कई सारे पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग होती है, कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। ये सारी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप किसी स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप उस कंपनी का, किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि वीक है, वो कैसी है। पता चला कंपनी में स्टॉक मार्केट में तो वो आ गई, पर कंपनी लगातार अगले 5 सालों तक घाटे में चलती चली जा रही थी और 1 साल के बाद और घाटे में गई और डूब गई कंपनी। तो ऐसे में आपका पैसा मार्केट में डूब सकता है। तो इसलिए फंडामेंटल कंपनी के जानना, फंडामेंटल एनालिसिस करना आना सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये एक सबसे पावरफुल टूल कह लो, सबसे पावरफुल स्किल कह लो। ये एक ऐसी चीज़ है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मार्केट में आपको लंबे समय तक टिका सकती है। अगर इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज कर दिया तो फिर समझ लो मार्केट में आपको ज़्यादा दिन रुकने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब ज़्यादा दिन रुक नहीं पाओगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई मार्केट में ट्रेड लेते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसके साथ ही में आता है एक रिस्क। उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है, मुझे कितना उसमें लॉस लेकर के चलना है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर 100 के भाव पे मैंने ख़रीदा है तो इसमें मेरा रिस्क कितना है और प्रॉफिट कितना है। मुझे पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर लाइन से कि हाँ 100 रुपये में ख़रीदा है, तो अगर ये 90 के नीचे आएगा तो ये डाउन चला जाएगा, तो यानी कि 10 रुपये का मेरे को रिस्क मिल रहा है उसमें। अब प्रॉफिट देखते हैं। अब ऊपर जब चीज आप सीखोगे ना टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ये आपको ऊपर जो जोन दिख रही है वो एक 40 रुपये की जोन है, यानी मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो 40 रुपये का होगा, लॉस होगा तो 10 रुपये का होगा। तो इस तरह से मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, ये एक बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ टेक्निकल टर्म में नहीं होता है, एक अपने माइंडसेट में भी होता है रिस्क मैनेज करना। ओवर ट्रेडिंग से भी यही बचा सकता है आपको, इसलिए ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। फिर आता है डिसिप्लिन और पेशेंस। देखो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन का गेम है और बहुत ज़्यादा पेशेंस का गेम है। डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना सिस्टम काम करते हैं, आप एक अपना सिस्टम बनाते हो। जब आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट ये सब सीख जाओगे ना, तो आपका एक सिस्टम होगा कि मैं इस बॉटम पे ख़रीदता हूँ, मैं इस डोजी बनने के बाद ख़रीदता हूँ, मैं इस सप्लाई जोन पे ख़रीदता हूँ, मैं इस डिमांड जोन पे ख़रीदता हूँ, या मैं ऐसा पैटर्न बनता है तब मैं ख़रीदता हूँ। तो एक आपका वो सिस्टम होता है। तो उस सिस्टम का वेट करना पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में कि जब वो बनेगा मैं तभी ख़रीदूँगा, उसके अलावा मैं मार्केट में पैसा नहीं डालने वाला। तो इन सब चीज़ों का डिसिप्लिन। फिर उसके बाद मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी मुझे लॉस हो गया, तो मुझे दोबारा ट्रेड नहीं करना वापस से, चाहे उसमें बाइंग फिर से आ रही हो लॉजिकल, ठीक है, अनलॉजिकल बाइंग आ रही हो, क्या पता आपको वो लॉजिकल है या अनलॉजिकल है, जितना रिस्क आपका सेट था उतना लेके आप मार्केट से आउट हो गए। ये डिसिप्लिन। पेशेंस, प्रॉफिट। जब चलना स्टार्ट होता है ना तो लोगों को ये होता है, जब लॉस चल रहा होता है तो लोग सोचते हैं यार अभी ऊपर जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, इस चक्कर में वो बड़ा लॉस कर लेते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट चल रहा होता है ना
तो वो प्रॉफिट लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, जल्दी मार्केट से आउट हो जाते हैं कि यार जितना आ रहा है जल्दी लेके निकलो, कहीं मार्केट पलट ना जाए, आज प्रॉफिट आ रहा है। तो वो पेशेंस कि हाँ बढ़ने दो, ये सब चीज़ों का पेशेंस ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जहाँ पर एक डिसीज़न लेना है कि डिसीज़न किस चीज़ का लेना है। डिसीज़न इस चीज़ का लेना है कि आपकी जो पोजीशन है वो अगर लॉस में जा रही है तो उसे और ख़रीद के प्राइस को एवरेज करा जाए, स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो दोबारा से पोजीशन बन रही है तो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, क्या करना है, ये एक डिसीज़न मेकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, जब तक कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब आते हैं कंक्लूज़न के ऊपर। कंक्लूज़न मैं दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में। मुझे आज 5 से 7 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते करते, पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है कि जब मैं देखता हूँ कि एज अ करियर चूज़ करना, मैंने करियर ही चूज़ किया था, क्योंकि जिस टाइम पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोट बंद हुए थे, उस टाइम पर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई बिज़नेस में और मेरा बिज़नेस उस टाइम पर बंद हुआ। उसके बाद मैंने स्विच किया इसकी तरफ और मैंने मार्केट में बहुत लॉस किया, अपना पूरा पैसा गंवा दिया, फिर धीरे धीरे स्टेबल हुआ, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। तो मैंने लोन भी कराए हैं, मैं बैंकरप्ट भी हुआ हूँ ट्रेडिंग के चक्कर में। मेरी कार, बाइक, सब कुछ मैंने बेचनी पड़ी मुझे, यहाँ तक कि जो प्लॉट मैंने ख़रीदा था बड़ी मेहनत करके, ज़मीन और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ बेचनी पड़ी मुझे, सब कुछ निकाल दिया मैंने। तो इस चीज़ लिए मैं जानता हूँ कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस बेस के ऊपर पर्सनली मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना, अपनी जॉब से स्विच करके, अपने बिजनेस से स्विच करके, कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। ऐसा गलती से भी मत कर लेना, वरना आप इतने बड़े लॉस में आ सकते हो कि आप इसकी भरपाई करते करते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो फिर समाधान क्या है? अगर आपको स्विच करना है तो आप कैसे कर सकते हो? जो भी काम आप कर रहे हो वो करते रहो। मंथली आपकी जैसे 10,000 रुपए की सैलरी फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि मिडिल क्लास इंसान या जो कम जिसकी अर्निंग है, तो वो ये ना सोचे कि ये बड़े पैसे का गेम है, इसमें मैं इंटर नहीं कर सकता, सब कोई कर सकते हैं। तो मैं इसलिए एक 10,000 रुपए की सैलरी मंथ की पकड़ के चलता हूँ कि अगर आपकी 10,000 रुपए की मंथ की सैलरी है तो उस सैलरी में आप कुछ पैसा 1,000 2,000 जो भी आप निकाल सकते हो वो आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। अच्छे स्टॉक ढूंढो, अच्छी लिस्ट ढूंढो, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखो। मैंने आपको पूरा रोड मैप सिखा दिया है कि आपको कैसे सीखना है। मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जहां पर आपको सीखने को मिलेगा, वहां से भी आप सीख सकते हो, या आपको जिसकी वीडियो पसंद आती है वहां पर जा कर के सीख सकते हो। आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपने स्टॉक्स में डाल सकते हो। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, और डाल करके छोड़ दो। अगर वो लॉस में जाते हैं तो जाने दो, उन्हें मत निकालो। जो पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में वो डाल दिया, क्योंकि कुछ भी हो जाए स्टॉक फिर से उठ जाते हैं। कंपनियां हैं, धंधा करने आई हैं, बिजनेस करने आई हैं, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसे स्टॉक में पैसा मत डालो जिसे आप जानते नहीं हो। जिसे जानते हो ना उसे डालो। मैं टेक्निकल एनालिसिस इतनी सी वीडियो में नहीं सिखा सकता आपको। पेनी स्टॉक और स्टॉक और हाई लिक्विडिटी, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, ये सब एक वीडियो में बताना मुश्किल है। इसलिए सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट बात, जिस स्टॉक को आप जानते हो, जैसे टाटा, रिलायंस, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक आप जानते हो, आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट करो। इस तरह के, मैं ये कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है स्टॉक आपको देखना होगा कि कौन से स्टॉक में बाइंग है, कौन से स्टॉक में सेलिंग है। पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखो, ठीक है, फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, फिर उसके हिसाब से आप मैनेज करो। कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर सेलिंग करनी है, वो आपके हाथ में है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अपनी कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछना, उसका मैं खुद पर्सनली आंसर करूंगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है, किसी वजह से मेरा फर्स्ट चैनल बंद हो गया था तो यूट्यूब ने तो उड़ा दिया उस चैनल को। खैर, मैं ज़्यादातर वो चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ जो पेड कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, वो चीज़ों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और इसी गलती का खामियाजा भुगत चुका हूँ कि मेरा एक चैनल बंद हो चुका है। तो ये मेरा नया चैनल है। इस पर मैं बीच में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जब मैंने चैनल बनाया, कुछ वीडियोस डाली, उसके बाद मैं बेड रेस्ट के ऊपर था।
तो अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया है, तो इसके ऊपर यूट्यूब के एल्गोरिथम ने इसे डाउन कर दिया है, कम व्यूज़ आ रहे हैं, कम चीज़ें आ रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करके जाएं जो आपसे हो सके, तो YouTube का एल्गोरिथम इस चैनल को वापस से उठा सके और मैं आपके लिए हाई क्वालिटी वीडियो बना करके ला सकूं, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको मार्केट में YouTube के ऊपर या आसानी से पढ़ने सुनने को नहीं मिलती। ओके, मिलूंगा मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।